सुप्रभात छात्रों, मैं मिसेस निर्मला आप लोगों की संस्कृत अध्यापिका हूँ। मैं आज आप लोगों को वन पढ़ाने जा रही हूँ। आशा है आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले वर्ण आता है। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। वर्ण का अर्थ अक्षर, और अक्षर का अर्थ होता है जो नाश ना हो, जो नष्ट ना हो। भाषा प्रयोग में वर्णों का अत्यधिक महत्व है। यदि भाषा या शब्दों के प्रयोग में हम वर्णों का उचित प्रयोग ना करें, वर्णों का उचित ज्ञान यदि हमें जानकारी नहीं है, तो हम शुद्ध भाषा या शुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, वर्णों के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। वर्ण की परिभाषा या वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड ना किए जा सके। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड ना किए जा सके, अर्थात भाषा का सबसे छोटा टुकड़ा जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के दो भेद हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यानी वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला स्वर वर्ण है, दूसरा व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम स्वर वर्ण के विषय में समझेंगे। स्वर वर्ण यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। क्या बताया प्रिय बच्चों मैंने? स्वर वर्ण यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात स्वर वर्ण बिल्कुल ही स्वतंत्र वर्ण है, वे किसी पर भी आश्रित नहीं है। स्वर वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। आप कृपया अपनी कॉपी पर लिखते जाएं। स्वर वर्ण की परिभाषा मैं और एक बार बता रही हूँ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। या तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। स्वर वर्ण की परिभाषा स्पष्ट हो गई है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, या तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। इनकी संख्या 11 है। इनकी संख्या कितनी है? 11। अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ।
इतर 11 वर्ण हो गए स्वर वर्ण के, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ। इन 11 वर्णों को भी हम 3 खंडों में बांटेंगे, यानी इन 11 वर्णों को भी हम 3 बार विभाजित करेंगे, 3 भागों में विभाजित करेंगे। और चूंकि हमने अभी अभी पढ़ा स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी वे स्वतंत्र वर्ण है। और इन स्वर वर्णों को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। इसका मतलब है स्वर वर्ण के भी 3 भेद हैं। स्वर वर्ण की परिभाषा आप लोगों ने लिख लिया, स्वर वर्णों को लिख लिया, इनकी संख्या 11 है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ। हम आगे बढ़ेंगे। स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हमने अभी अभी पढ़ा। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इन 11 वर्णों को हम इन्हीं 3 भेदों के अंतर्गत बांटते हैं। सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर। मैं ह्रस्व स्वर की परिभाषा बता रही हूँ, आप अपनी कॉपी पर ध्यानपूर्वक सुने और लिखते जाएं। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अत्यंत कम समय लगता है, यानी आपने नीचे कक्षा में पढ़ा होगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है, यही एक मात्रा को ही हम दूसरे शब्दों में कहते हैं अत्यंत कम समय लगता है। तो आप सुनकर लिखें, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या अत्यंत कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मैं और एक बार बता रही हूँ। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, जिनमें पहला भेद है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है या अत्यंत कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अ, ई, उ और री। स्वर वर्णों में से पहला भेद है ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या 4 है और इन 4 वर्णों में अ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण आते हैं जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है। स्पष्ट हो गया? उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी यहाँ बड़ा समय हम